आजकल कई लोग जो हैं बहुत सारी टिप्पणियाँ करते हैं प्रभु पे, भगवान राम पे और कि भगवान थे तो उनको ये कैसे नहीं पता चला, भगवान थे तो उनको क्यों 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, भगवान थे तो क्यों उन्होंने रावण को जो है क्यों बन-बन भटकते रहे, क्यों जो है रावण को डायरेक्टली नहीं मार दिया, हनुमान जी भगवान थे तो क्यों नहीं हनुमान जी ने उनको मार दिया। मतलब बहुत सारी जो टिप्पणियाँ हैं हमारे सनातन धर्म पे, हमारे प्रभु राम पे जो है लोग उठाते रहते हैं। आज मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, भगवान थे इसीलिए उन्होंने जन्म लिया। एक माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे वो कहलाते हैं, आज उसकी एक थोड़ी-सी जो मुझे नॉलेज है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम भगवान होते हुए भी वो खुद एक माँ के कोख से जन्म लेते हैं अपने भाइयों के साथ और मर्यादा के साथ। भगवान खुद थे, वो खुद जानते थे, सब जानते थे कि प्रभु राम हैं, लेकिन वो खुद मर्यादा में रह के ही सारा काम करना चाहते थे, जो कि उन्होंने वो किया। अपने एक पिता के कहने पे एक वचन पूरा करने में उन्होंने 14 वर्ष का जो है वनवास जो है वो काटा उन्होंने। अगर वो उस समय ना करते तो उस समय वो चाहते तो राजपाट जो है सब कुछ एक आदेश पे जो है राजपाट जो उन्हें हर चीज़ मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पिता की आज्ञा का पालन करना था। पिता की आज्ञा का पालन करने के साथ-साथ ये भी बताना था कि आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे कि अभी हम कलयुग में चल रहे हैं, अभी आजकल क्या है अपने माँ-बाप का लोग बात नहीं मानते हैं, चले जाते हैं, इधर-उधर भटक जाते हैं। तो वो भी एक चरण था, एक सीख थी कि आने वाले टाइम में अगर ये लोग चीज़ देखें तो इस चीज़ का प्रभाव उनके अंतरात्मा पे पड़े और मनुष्य के अंदर एक बदलाव कि आप जो है एक पिता के कहने पे जो है 14 वर्ष वनवास जा सकते हैं। एक पिता की आज्ञा आपने नहीं टाली, तो उन्होंने वो चीज़ मर्यादा उन्होंने सिखाई। बन जाते हैं, बन भटकते-भटकते उनको बहुत सारी सेना के साथ जैसे कि सुग्रीव जी से मिलना, हनुमान जी से मिलना, वो भी एक कार्यक्रम था। एक जो केवट थे, केवट के साथ भी देखिए कैसा प्रसंग रहा उनका कि मतलब केवट भी कह रहा भैया आप प्रभु आप तो पालनहार हैं, हम अपनी नाव पे ऐसे नहीं बिठाएंगे आपको, कहीं हमारी नैया डूब न जाए, क्योंकि आपके चरणों का बखान हमने बहुत सुन रखा है। एक पत्थर है, एक पत्थर की मूर्ति वो एक नारी बन गई। तो वो चीज़ था, भाव था, एक दोस्ती करने का भी वहाँ से भाव था। आजकल दोस्ती में देखिए मतलब कि अगर एक दोस्त से किसी से पैसा मांग लो, अगर वो बोलता नहीं है तो उससे दोस्ती टूट जाती है कि मतलब कि है पैसा नहीं है चलो अब इनसे हमारा लेने देने नहीं, ऐसा नहीं है। एक भाव था, दोस्ती का भी एक भाव वहाँ से जो है प्रचलित होता है कि केवट के साथ कैसा भाव था, ऋषि मुनियों के साथ कैसा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनसे देखिए जो मिलने गए तो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मिलने गए, प्रभु ने लेकिन पहचान लिया कि ये हनुमान जी हैं, लेकिन वो मर्यादा में थे, मनुष्य के साथ थे, वो मर्यादा में रह के ही सारा काम करना चाहते थे। और रावण भी बहुत ही महाज्ञानी पंडित था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो पूरा राजसी प्रजाति का था, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसको पता था कि अगर प्रभु आए हैं तो वो तो जीतना ही है उन्हें, अगर कोई और मनुष्य है फिर तो मैं हमसे हरा ही दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु को आना भी वहाँ पर तय था। एक बताया गया है कि मर्यादा में रह के भी सारा काम किया जा सकता है। तो आज की इस युवा पीढ़ी को कही है कि बदनाम करना है तो बदनाम करते रहते सनातन धर्म को, तो बदनाम कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिसके अंतर आत्मा जो है भाव, भक्ति भाव से भरा हुआ है, भक्ति भाव जो सीख रहा है, उसको आप नहीं हरा सकते, ना ही उसका आप माइंड वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपनी भक्ति भाव से आप जुड़े रहिए। कलयुग की जो चरण सीमा है, कलयुग अपना ऐसा प्रभाव डालेगा हर मनुष्य के अंदर कि आपको डाइवर्ट करेगा कि आप कलयुग की तरफ रहें, ना कि भक्ति भाव की तरफ। लेकिन प्रभु ने भी कहा है कि कलयुग में अगर आपको सही चलन से अगर चलना है तो आपको भक्ति भाव भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, कलयुगी प्रभाव अपने ऊपर बहुत ही कम पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कलयुगी प्रभाव, अपना प्रभाव जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है कलयुग का, उसी हिसाब से प्रभाव भी डाल रहा है। आज आपको लोग देख रहे हैं कितने अत्याचार हो रहे हैं,
बहन-बेटियाँ उनके साथ लगता ये सब जो है, ये सब कलयुगी माया मतलब कि कलयुगी अपना जो है चरण जो है वो छोड़ रहा है। आजकल देखिए लोग ये हो गए भगवान पे टिप्पणियाँ उठा रहे, भगवान तो है नहीं, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो ये सब जो है कहते रहते हैं। तो ये सब कलयुगी सीमा ये कलयुगी के प्रभाव है, इंसान के मस्तिष्क में जो है वो डाल दिया जा रहा है, अपना वो प्रभाव डाल रहा है। लेकिन कलयुगी प्रभाव वहीं पर कम पड़ रहा है जहाँ पर भक्ति भाव विभोर है। मतलब कि जहाँ पर भक्ति भाव सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो इंसान कर रहा है उसके अंदर कलयुगी जो है अपना प्रभाव कलयुग जो है अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। तो यही एक कलयुग प्रभाव से बचना है तो आपको भक्ति भाव में लीन रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, भक्ति भाव के प्रति आप अपना सारा काम कीजिए प्लस जो है थोड़ा-सा टाइम मिले तो भक्ति भाव भी करते रहिए। इससे क्या होगा आपका कलयुगी जो आचरण है वो आपके ऊपर प्रभाव पूरा नहीं कर पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, वो बस कुछ ही प्रभाव डालेगा जो कि आप वो अपने थोड़े से कष्ट जो होंगे, आपकी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा-सा आप इधर-उधर डाइवर्ट होंगे, वो सब फिर जो है दूर हो जाएगा जब आप भक्ति भाव में लीन रहेंगे दोस्तों। तो ये है जो मुझे थोड़ा-सा नॉलेज था आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया है कि कलयुगी प्रभाव अपना कम करने का एक ही माध्यम है, वो है भक्ति भाव।